লাদাখ ট্রিপের এটা একটা স্পেশাল পর্ব। এই পর্বে থাকছে তুর্তুকের অজানা কিছু ইতিহাস। তুর্তুকের রাজবাড়ির যিনি এখন শেষ রাজা হিসেবে আছেন মোহাম্মদ খান কাচোর কাছ থেকে শুনব তাদের রাজবংশের পুরনো ইতিহাস, এই প্রাসাদ তৈরির ইতিহাস। শায়েক নদীর তীরে কারাকোরাম ও হিমালয় পর্বতমালার মাঝে অবস্থিত ছোট্ট একটি গ্রাম হল তুর্তুক। এই গ্রামটি অ্যাপ্রিকটের জন্য খুবই বিখ্যাত, আর এখানে বালতি জনগোষ্ঠীর মানুষ সবচেয়ে বেশি বসবাস করেন। 1947 সালের আগে অবিভক্ত ভারতের একটি অংশ ছিল এই তুর্তুক। 1947-48 ভারত পাক যুদ্ধে পাকিস্তান এটিকে অধিগ্রহণ করে, আর পুনরায় 1971 যুদ্ধে ব্রিগেডিয়ার উদয় সিং ও মেজর চেওয়াং রিঞ্চেনের নেতৃত্বে এটি ভারতের পুনরায় দখলে আসে, আর এর জন্য এদের পরমবীর চক্র প্রদান করা হয়েছিল। ইসলামের আগে তুর্তুকের লোকেরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল। ঐতিহ্য এবং স্থাপত্য উভয় ক্ষেত্রেই বৌদ্ধ রীতিনীতি দেখা যায়। বিখ্যাত পারস্যের কবি শফি এবং ধর্মপ্রচারক সৈয়দ আলী শাহ হামদানির মাধ্যমে তুর্তুকে ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটে। অতি সম্প্রতি তুর্তুকের হানাফিরাও সুন্নির আরও চরম উপগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর কথা না বাড়িয়ে চলুন যাওয়া যাক রয়্যাল প্যালেস তুর্তুক, যেটি তৈরি হয়েছিল অ্যাপ্রিকট আর ওয়ালনাটের গাছের কাঠ দিয়ে 16শো শতাব্দীতে। তুর্তুক was the center of culture and tradition and held a special place of prominence in the second largest kingdom in the region. এই মুহূর্তে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি ইয়োগবা ডাইনেস্টি তুর্তুকের সামনে, অর্থাৎ সেই রাজবাড়ির সামনে। ঢুকছি ভেতরে। एंट्री फी कितना करके? हाय नमस्ते। 100 ईच। लद्दाख घूमते घूमते आप बल्तिस्तान पहुँचो, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा आर्किटेक्चर्स, हमारा सब कुछ बल्तिस्तानी है। सो अभी आपने आपको इस हवेली का टूर करवाते हो। इसको 3 सेक्शन में बनाया गया। सब नीचे खाना बनाने वालों, फैमिली सेक्शन, ऊपर गेस्ट सेक्शन। तो पाकिस्तानी आर्मी ने इस हवेली को छावनी बनवाया था, शेल्टर। उन्होंने काफ़ी चीज़ चेंजेस किया और काफ़ी चीज़ वो पार्ट्स भी मैंने आपको दिखाने, म्यूज़ियम भी मैं आपको दिखाऊंगा, और आप पैलेस का भी आर्किटेक्चर्स आप देख सकते हो। ये आइबेक्स का रियल हॉर्न ऑफ स्कल है। आइबेक्स एक पहाड़ी हिरन होता है जो इन पहाड़ियों में पाया जाता है। बल्कि लोग इसको गुड विशेष या वेलकम के लगा जाते थे इस्लाम से पहले। इसके ऊपर जो रिंग्स आपको नज़र आएंगे, कहा जाता है इसका उम्र बताता है। हर साल इसको 2-2 रिंग्स आते थे जब ये जिंदा होता था। इसमें 16 रिंग्स है। ये 8 साल का था होगा जब ये जिंदा। जो रूम में पहले जनान खाना हुआ करता था। जनान खाना मीन्स लेडीज लिविंग। अच्छा अच्छा अच्छा। इसकी खिड़कियाँ काफ़ी छोटी छोटी है ताकि बाहर से अंदर जाग नहीं सके, इसीलिए खिड़कियाँ छोटी बनाई गई है। और बाद में लोग इसको किचन में कन्वर्ट किया है। ये जो हॉल से इनमें प्रेशर स्टोन्स लगी हुई थी, कहा जाता है ये पाकिस्तानी आर्मी ने 1953 में निकाला है, कहता है। तो सिर बचा के आइए। यही ये দেখতে পাচ্ছেন পাথরের সমস্ত আসবাব। এখন এটাকে রান্নাঘর হিসেবে প্রথমে মহিলাদের থাকার জন্য হয়েছিল, পরে এটাকে কিচেনে কনভার্ট করে এই যে পাথরের সমস্ত, এটা পাথর टिपिकल गलती जो खानदानी किचन कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे जितना बर्तन रखे सारा पत्थर के बर्तन है। ये तांबे के बर्तनों के ऊपर आप नक्काशी कारीगरी आप देख सकते हो। ये ग्रेन स्टोरेज, अनाज बना चैन से निकाल लेते हैं। ये पत्थर के, ये पत्थर के, ये पत्थर का। यहाँ पे चूल्हा जलाता था, ये पत्थर का। এটা পাথরের। ওই বড় এটা, ওটাও কিন্তু পাথরের। वही पत्थर है, ওই পাথরের। আর এই পাথরের। আর এগুলো এটা পিতল, তামা তামা আর পিতল মিক্সড। ये पीतल है, बाकी तांबा हाँ, और सिल्वर। এই তামা सिल्वरेर সমস্ত। ये किसका है? ये जो है ये भी तांबा का है। ये तामार। हाँ, तांबा।
कितने साल पुराना का है ये टोटल पुराना कितना ये साल सामान? का? हाँ, नहीं नहीं हाँ ये जो टोटल हवेली हवेली तो इसका बुनियाद 16th सेंचुरी में हुआ 16th था। सेंचुरी। अच्छा अच्छा। तो बाद में इसको ये जो किचन के जो सामान है वो उतना पुराना नहीं है, वो भी लगभग 200 साल तक पुराना होंगे कम से कम। सिर बचा के एक फोटो इस आर्किटेक्चर से मैं आपको निकाल दूंगा, फिर हम जाते थे और नीचे जो वहाँ पे परले साइड में गार्डन हुआ करता था, यहीं से बात होते थे। इसी के जस्ट ऊपर और एक बल्कनी है। जब यहाँ से बात कर रहा था ऊपर से औरतें सुन लेती थी क्या बात चल रहा है राजा के साथ। और इसकी जो बल्कनी की जो दीवार पे एक प्लांट का एक पेंटिंग किया गया हल्का सा, वो पुराना नहीं है। कहा जाता है वो पाकिस्तानी आर्मी ने 1953 में बनाया हुआ एक हल्का सा एक प्लांट बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा। आप देख सकते हो उस बल्कनी को, यहाँ से वो बात करते थे। सिर बचा के रहना। চলো এবার আমরা চলেছি লাস্ট রাজার এই প্রাসাদের রাজার সঙ্গে, যিনি এখানে থাকেন তার সঙ্গে একটু দেখা করার জন্যে। यहीं से गेस्ट आते थे। अच्छा वहाँ दीवान खास में उनसे मिलके यहीं से वापस जाता था। ये नीचे वाला फ्लोर हमने देखा है, वो एक प्राइवेसी में रहते थे, ना गेस्ट मिल पाते थे ना पढ़ने। यहाँ पे जितना वुडन कार्विंग्स है, ये सारा बल्तिस्तानी कार्विंग्स अपने यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आइबेक्स का रियल हेड। आप यहाँ पे शूज निकाल के आप अंदर जाइए। नमस्कार। भगवान से आपने बहुत ज्यादा हाँ, ऊपर वाला ने ऊपर आज हमारा मुलाकात हुआ। वैसे मैं हमेशा यहाँ नहीं रहते, कहाँ रहती है? मैं दूसरा घर वहाँ पे रहते हैं और मैं हमेशा यहाँ पे नहीं रहते। तो आज अल्लाह ताला ने, भगवान ने हमारी मुलाकात का लिखा हुआ था। ये राइट इसलिए एकदम मैं आज मिला, आपसे मिले। एकदम। वैसे तो मैं बहुत उम्मीद हमेशा लेके नहीं रहते। बहुत उम्मीद लेके आए थे ये जी आपसे मिलेंगे। ए इसीलिए ना ऊपर वाला आप ये उम्मीद आपका पूरा बात किया। मान लिया है। हाँ, ऊपर वाला एकदम। आपका बात मान लिया है। अच्छा, जैसा कि आपने गिलगित बल्तिस्तान का नाम सुना होगा। हाँ तो बल्तिस्तान से रीजन पर यबगो नामी, इस पर जो है 3 डायनेस्टी राज करते थे, यबगो, मपोन और इमाचा। तो यह खपूल रीजन पर जो है यबगो डायनेस्टी राज करते थे। इस यबगो ने इस एरिया पर 2000 साल राज किया। जैसा कि नंबर 1 से लेकर 12 तक इन राजाओं की हुकूमत सेंट्रल एशिया पे थे। ये लोग मिडिल ईस्ट पे राज करते थे। तजाकिस्तान पे, उज्बेकिस्तान, बालक और गंदा पे राज करते थे। और ये 12 नंबर वाला राजा सुल्तान बेगमंथन इस यबगो का सबसे ताकतवर राजा बनता है, सबसे पावरफुल राजा। इस राजा के बराबर इस यबगो में कोई भी नहीं बना। और इसी राजा मंथर ने 8वीं सेंचुरी में बल्तिस्तान पर हमला किया, अटैक किया। इससे पहले बल्तिस्तान पर एक तिब्बत का राजा लंगदर राज करते थे। ये राजा आने से पहले ये बल्तिस्तान, शल्तिस्तान, ये लद्दाख वद्दाख सब तिब्बत के राजा के अंदर होता था। उस जमाने में तिब्बत के लोग यहाँ के रहने वाले लोगों को बल्ती कहते थे। इस जगह को बल्ती युद्ध यानी बल्ती बहने वाला जगह।
राजा बेग मंथल ने बल्ती को फारसी में तर्जुमा किया, बल्तिस्तान नाम रखा, तब से इसका नाम बल्तिस्तान हो गया। बल्तिस्तान का नाम राजा बेग मंथल ने 8वीं सदी में रखा है। नंबर 1 से लेकर राजा सिक्किम तक, ब्रिटेन में यब्गो सिक्किम कर रहे हैं तक, इस यब्गो का एक दस्तूर था, अगर किसी राजा के पास 2, 3 या 4, 5 बेटे होते, इनमें से पहले बेटे को राजा बनाते थे, बड़े बेटे राज करते थे। मगर यह तरीका राजा सिक्किम की रानी को पसंद नहीं थी। राजा सिक्किम की 2 रानियां थी। पहले वाली रानी जिससे एक लड़का था जिसका नाम था यब्गो तुराफन, दूसरी रानी से 2 लड़के थे का नाम बेग अमान, दूसरे का इब्राहिम था। अगर उनके उसूल के मुताबिक राजा बनाया जाए तो राजा तुराफन बनते, बड़ रानी का बेटा, मगर छोटी रानी नहीं चाहती थी। छोटी रानी के ख्वाहिश के मुताबिक, उसके डिमांड के मुताबिक राजा ने अपनी रियासत को 3 हिस्सा किया, सभी बेटों को राजा बनाया। इस तरह लड़का था यब्गो इब्राहिम खान, इसको सलीम का इलाका दे दिया, आपको सर पर वहाँ पे। ब्रिटेन में थे यब्गो बेग अमान, इसको केरस का इलाका दे दिया। और बड़े बेटे यहाँ पे यब्गो तुराफ खान, इसको खपुलू और छोट बट का एरिया दे दिया। जब राजा तुराफ खान को अपने पापा से खपुल और छोट बट का एरिया मिला, इसी राजा ने तुराफ खान ने 15वीं शताब्दी में इस महल को बनवाया। समर के 3 महीने के लिए बनाया राजा ने इस महल को। राजा समर के सिर्फ 3 महीने के लिए आते थे तुर्क को, परमानेंट वो खपुलू में रहते थे। खपुलू इनके राजधानी पाकिस्तान, इनका वहां पर बहुत बड़ा फोर्ट है जिसको थोड़ से खार फोर्ट कहता है। राजा अली मर्दान खान, इसके टाइम पर हिंदुस्तान पर ब्रिटिश रूल हो गई, अंग्रेजों को हुकूमत आई। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के जितने भी राजा से सबको खत्म कर दिया। और ये अब्दुल्ला खान काचो के तब अंग्रेज चले इस देश से। इस देश को मिली आज़ादी 47 में। जब आज़ादी मिली, देश का 2 भाग बन गया, पाकिस्तान और इंडिया। इस तकसीम के दौरान पूरा बल्तिस्तान पाकिस्तान के अंदर चला गया। फिर 1971 की लड़ाई हुई, इंडिया पाकिस्तान की, बांग्लादेश की। इस लड़ाई में पाकिस्तान फौज को पीछे हटाया। इसी बल्तिस्तान से 4 गांव को छीन करके लद्दाख में शामिल किया। फिर 2010 से ये एरिया, तुर्तुक का एरिया, टूरिस्ट के लिए खोला, तो यहाँ पे राजाओं के सामान रखने से लोग इसको म्यूजियम कहते हैं। यह महल एक जमाने में गार्डन के, बाग के बीच में था, जिसको चोनी सर, जो हमारी बल्ती जबान में राजा को कहता है, सर गार्डन को कहता है, चोनी सर यानी गार्डन में था। अभी आबादी बढ़ के लोगों ने घर बनाते बनाते घरों के बीच में आ गया है। तो इस महल की लंबी चौड़ी कहानी है। नहीं, 1971 में इंडिया जब कब्जा किया, फिर ये चारों ग्राम का क्या क्या था? चारों ग्राम गांव जो है पाकिस्तान के अंदर था ना। हाँ, वो चारों गांव का नाम एक था चुलुंगा, हाँ, एक आप क्रॉस कर गया है, हाँ, तुर्तुक 2, टैक्सी 3, थंग 4। ओके। यह 4 गांव 71 की लड़ाई में इंडिया में आया है जी। और ये जो महल है, जी राजमहल, ये महल का आप लास्ट वारिसन है अभी? ये मेरा नाम है, मैं यब्गो मोहम्मद खान काचो, 1958 बोर्न। मैं राजा तुंग से मैं 47 जनरेशन पर आता है। अच्छा, 47 पर आता है। हाँ, 47, राइट। लास्ट में मेरा बेटा है एसएस खान, हाँ, वो है। तो मैं इसी यब्गो डायनेस्टी का अफराद हूँ। बाकी मेरे कजन्स पाकिस्तान में रहते हैं। मेरे 2 बहनें और उनके औलाद इस वक्त पाकिस्तान में रहते हैं। और पूरा हमारा बल्तिस्तान पूरा पाकिस्तान में है। सिर्फ 4 विलेज हमारे इंडिया में हैं। यहाँ आप सोचें तो यह इंडियन बल्तिस्तान कह सकते हैं। ये शरवट एरिया में पड़ता था पहले ज़माने में। तो लड़का कहाँ बोले? लड़का अभी कहाँ? 1998 मेरा बेटे का नाम शाहनवाज खान है, उसका नाम। अच्छा जी। और कोई आप पूछना चाहें?
বেশ কিছু পেন্টিং এখানে রয়েছে, তাছাড়া সেই সময় ব্যবহার করা ছড়ি, গ্লাস, ফুলদানি, সামনে দেখতে পাচ্ছেন তীর-ধনুক। আর এখানে রয়েছে পাকড়ি, শিরস্থান। পাশেই রয়েছে সেই সময় ব্যবহার করা তরোয়াল। এই ছবিগুলো বর্তমান রাজার পূর্বপুরুষদের ছবি, এখানে টাঙানো আছে। এই তরোয়াল দুটি দেখুন, উপরের তরোয়ালটি বিরাট একটি সাইজের তরোয়াল, মানে আমার পক্ষে তো তোলা কখনোই সম্ভব না। আমি জানি না তাদের চেহারা কত বড় ছিল যারা এইগুলি তুলে যুদ্ধ করতেন। পাশে রয়েছে শিঙে আর ঢাল। সরকি, লাঠি, বল্লম, আরও অনেক জিনিস, যেমন বন্দুক, আরও অনেক জিনিস এখানে রাখা আছে। এটা রাজাদের ব্যবহার করা জামা। এটা একটা ব্যালকনি। আমার বহুদিনের শখ ছিল এখানে আসবো, এখানকার শেষ রাজার সঙ্গে দেখা করব, এখানকার এই প্রাসাদে ঢুকবো। তা সেটা বোধহয় ভগবান শুনেছেন এবং সেটার আমাকে সৌভাগ্য করে দিয়েছেন তার সাথে দেখা করার এবং তার সাথে কথা বলার। তুর্তুক রাজবাড়ি নিয়ে এই এপিসোডটা আপনাদের কেমন লাগলো একটু প্লিজ কমেন্টস করে জানাবেন।